संक्षेप में अभियोजन का स्वीकार है कि दिनांक 8-9-10 को दोपहर 1 बजे शत्रुघ्न प्रसाद त्रिपाठी जो अभियुक्त का पिता है ने थाना दिलोन में उपस्थित होकर मौखिक रूप से इस आशय की सूचना दी कि 8-9-10 को 10:30 बजे खेत में जा आकर पूजा पाठ कर रहा था। पूजा करके खाली हुए तब लड़का कैलाश नारायण त्रिपाठी भी खेत में आ गया। छोटे बच्चे को लेकर कमरे तरफ चला गया। तब लड़का कैलाश नारायण त्रिपाठी आवाज लगाया। उसकी आवाज सुनकर वह और उसकी पत्नी ने जाकर देखा तो उसकी बहू ललिता चारपाई पर लेटी थी। वह बहू को उठाकर पलसी में लाया। बहू ललिता त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके गले में चोट के निशान थे। बहू की मृत्यु कैसे हुई वह नहीं जानता है। उक्त सूचना पर मर्ग क्रमांक 24/10 अंतर्गत धारा 174 थाना देवलों में पंजीबद्ध किया गया। एविडेंस ऑफ पीडब्ल्यू फादर ऑफ वो तो हॉस्टाइल हो गया होगा। नहीं सर, हॉस्टाइल नहीं, हमने एफआईआर में बताया है। एफआईआर में उसने ये नहीं कहा कि आप एक्यूज हैं। अब आप वो सर्कमस्टांसेस बताइए कि लाश जो है आपकी पत्नी की आपके घर से बरामद हुई है, ये साड़ी का 1 मीटर का टुकड़ा है, डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर का ये कहना है लास्ट में PW1 पढ़िएगा ना, पैरा 6 तो पढ़िएगा मेमोरेंडम में। अनुसंधान के दौरान साक्ष्यों के कथन अंकित किए गए। यस सर। आखिरी में लाश का पंचनामा बनाने के बाद साक्षियों को नोटिस दी। घटना स्थल पर जाकर लाश का पंचनामा बनाया, घटना स्थल का नक्शा बनाया। घटना स्थल से एक साड़ी का 1 मीटर लंबा टुकड़ा जब्त किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान मृतका की मां प्रेमवती, पिता देवेंद्र प्रसाद के कथन अंकित किए गए, जिससे यह प्रकट हुआ है कि मृतका का विवाह और गौना 2004 में फागुन माह में किया गया था। शादी के 2 वर्ष के बाद से कैलाश ललिता को कूलर, अलमारी, मोटरसाइकिल की मांग कर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। 8-9-10 को 10 बजे गले में फंदा डालकर ललिता की हत्या कर दी। संपूर्ण जांच उपरांत थाना देवलोन में अपराध के नंबर पर कार्रवाई की गई। लेकिन कन्वेक्शन ऑफ द बेसिस रस्सी है सर। पढ़िए तो आगे पढ़िए तो प्लीज पढ़िए। अनुसंधान के दौरान साक्ष्यों के कथन अंकित किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उससे 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि 8-9-10 को सुबह 10:30 बजे उसने पत्नी से बोला कि तुम्हारे पिता ने दहेज में मोटरसाइकिल, टीवी नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं दिया। तब ललिता ने क्रोध में बोला कि मेरे पिता देवेंद्र मिश्रा अत्यंत गरीब हैं, वह एक पैसा भी नहीं देंगे। इतना सुनने पर उसे ललिता त्रिपाठी के ऊपर अत्यधिक क्रोध आया तो उसने सूत वाली रस्सी जिसके एक छोर से कठान लगी है, पत्नी के गले से फंदा डालकर दोनों हाथ में 3-4 मिनट तक खींचे रखा, जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई। रस्सी चरखी खेत में आम के पेड़ के नीचे छिपा कर रख दिया है, चलकर निकाल कर दिए देता हूँ। कैलाश ने अपनी निशानदेही से चरखी खेत में आम के पेड़ के नीचे से 1 सूत की डोरी प्रस्तुत की, जिसे पुलिस अधिकारी ने जब्त किया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा बनाया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोजन पत्र न्याय जांच हेतु न्यायिक दंडाधिकारी के प्रथम श्रेणी व्यवहारी श्री साचिल श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके द्वारा प्रकरण सत्य न्यायालय को प्रकाशित किया गया और वहां से विवेक निराकरण के लिए इस न्यायालय में प्राप्त। अभियुक्त पर खंड का 1 में दर्शाए अनुसार आरोप लगाकर सुनाए तो वह समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया। प्रतिरक्षा में उसने कथन किया कि साक्षीगण मृतका के माई के पक्ष के होने के कारण झूठा कथन कर रहे हैं, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अब उसने अपनी प्रतिरक्षा में साक्षी राजधर पटेल अभियोग साक्ष्य लेख को प्रमाण में प्रस्तुत किया है तथा प्रदर्शन की 1 से 9 के दस्तावेज प्रस्तुत किए। निम्न प्रश्न विचारणी: क्या मृतका ललिता का विवाह इसकी मृत्यु के 7 वर्ष के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, एविडेंस बताइए। पैरा 9 सर। सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या मृतका की मृत्यु मानव वध है या सामान्य परिस्थितियों में भिन्न स्थितियों में मृत्यु। PW1 डॉक्टर स्थापक जी सर, क्या कहा उन्होंने? स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ। PW1 सर, आप पढ़िए। दिनांक 9-9-10 को समय 8:40 बजे सुबह मेडिकल टीम द्वारा मृतका ललिता बाई पत्नी कैलाश नारायण मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें मैं सहायक शिक्षक के रूप में मौजूद था। मेरे साथ डॉक्टर SK गुप्ता मेडिकल ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर देवलोन भी इस टीम में शामिल थे। हमारे सौ परीक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। मृतका की बॉडी स्थिर अवस्था में लेटी हुई थी। उसके हाथ और पैर ठंडे थे तथा गर्दन के ऊपरी हिस्से में एकाई मौखिक मोसिस एवं ड्रेसिंग गले में एक ब्रूजिंग प्रेजेंट थी।
गले में एक लीगेचर मार्क था जो थायराइड कार्टिलेज से लेकर ऑस्ट्राइड प्रोसेस तक दाहिनी तरफ था। उसका रंग लाल था, 6.5 इंच लंबाई में था। दूसरा लीगेचर मार्क गर्दन के बीच में 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में थायराइड कार्टिलेज के पीछे गर्दन की ओर गया था। जी, ये जिसकी चौड़ाई 6 इंच तक रंग लाल था, उसकी मोटाई 0.8 सेंटीमीटर थी। पैरों में टाइगर मार्क्स मौजूद थे। दांत रस्सी बंधी हुई थी तथा हाथ के नाखून नीले रंग के थे। गर्दन का सरगम फिक्स 12 इंच का था। शरीर का आकार औसत था। गर्दन पर जो निशान थे वे पूर्ण बताए गए दिए गए हैं। ईजदार पाल और के झिल्ला कंडेंसर था। मारेक और बेडरू कंजेस्टेड थी तथा पेड गियर एग्रीज मौजूद था। पर्दा पसली और केमिकल था। फुसफुस स्वस्थ था। कंठ और श्वास नली दबे हुए थे तथा कंजेस्टेड थे। दोनों बाई फेफड़े कंजेस्टेड थे। हृदय राइट साइड में रक्त मौजूद था तथा बायां चैम्बर खाली था। बड़ी खून की नलियां बड़ी। रिलेवेंट पढ़ें कि आप पूरी गाथा पढ़ेंगे? जो रिलेवेंट है वो बताइए ना। जी सर। व्हाट प्रूव्स योर इनोसेंस? पैराग्राफ 5 सर। पैराग्राफ 5 में उसने कह दिया मैंने फांसी लगाकर, तो इसमें आगे आया है, मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या कई सब अपनी सेवा के दौरान देखा है। पोस्टमार्टम भी किया है। फांसी पर लट जाने वाले मामले में लिगेचर मार्क थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होता है, जबकि गला घोटने वाले मामले में आमतौर पर वाटर राइट के लेवल पर लिगेचर मार्क होता है। इस मामले में दोनों लिगेचर मार्क थायराइड के लेवल पर थे। हालांकि बाई और दाएं पर ये ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि इस मामले में लिगेचर मार्क पाया गया और वे मात्र मानवगत की यही हो सकते हैं। आत्महत्या वाले मामले में भी हो सकते हैं। वैसे लिगेचर मार्क आत्महत्या मामले में भी हो सकते हैं। पैरा 6 सर, पुलिस द्वारा शव का परीक्षण करते समय साड़ी का कोई टुकड़ा भेजकर यह नहीं जानना चाहा था कि साड़ी के उस टुकड़े से ऐसे गले के लिगेचर मार्क आ सकते हैं है या नहीं। पुलिस ने शव के साथ ऐसा कोई भी विवरण तो नहीं भेजा था कि मैं यह बताया गया हो कि शव के पास लगभग 1 मीटर टुकड़ा साड़ी का पड़ा था। शव परीक्षण के समय मृतका के शरीर की लंबाई और शरीर का वजन उसकी जानकारी नहीं ली गई थी। पुलिस ने शव परीक्षण के बाद भी मेरे पास कोई रस्सी अथवा धोती का टुकड़ा लेकर यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि मृतका के गले में जो लिगेचर मार्क है मैंने इन वस्तुओं से आ सकते हैं या नहीं। यह सही है कि शव परीक्षण के समय देखे गए लक्षणों के मुताबिक मृतका की व्यक्ति 9:30 बजे दिनांक 8-9-10 को सुबह हो सकती है। पैरा 7 यह गलत है कि टाइगर सर मारते 12 घंटे में सिर के पैर तक पहुंच जाता है, बल्कि सही है कि 12 से 24 घंटे में सिर के पैर तक पहुंच सकता है। यह कहना गलत है कि 12 घंटे के अंदर टाइगर सर सिर के पैर तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इसमें 12 से 24 घंटे पहुंचते हैं। यह परिस्थिति मौसम, मृतक के शरीर की बनावट, मृतक के शरीर पानी में है या हवा में है। पैरा 8 सर, यदि कोई व्यक्ति रात को 1 बजे मरता है तो उसे अगले दिन 12 बजे बताना क्या चाह रहे हैं वकील साहब? दिन तक बताना क्या चाह रहे हैं? जी सर। बताना क्या चाह रहे हैं? आपकी हाइपोथेसिस क्या है? वो कैसे मर गई? ये महिला कैसे मर गई? सर इसमें ऐसा इसमें पैरा 17 में सही है। हाँ, क्या है? यह बात सही है कि रक्त के रंग परिवर्तन के आधार पर चोटों का अवधि का निर्धारण किया जाता है। यह बात सही है कि रिपोर्ट व्यक्ति 1 में लेकिन मार के रक्त के रंग का कोई उल्लेख नहीं है। साक्ष्य ने स्वतः कहा कि चमड़ी के ऊपर रंग को देखकर लिखा गया है। यह बात सही है कि मृतका के लिगेचर मार्क के अंदर के उसकी स्थिति और उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। साक्ष्य ने स्वतः कहा कि
विच्छेद के बाद उसे देखा भर यह मृतका के हृदय के चैम्बर में भरे रक्त का आधार मृत्यु निर्धारण की अवधि के लिए नहीं किया गया। मृतका के शरीर के रक्त परिवर्तन को उसकी मृत्यु की अवधि के निर्धारण के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था। ये इतने ये सब आगे तो और कुछ नहीं है। नहीं, आपका ऐसा कहना है आपका कि उसने सुसाइड किया था? नहीं, प्रताड़ित वाली जो बात नहीं, सुसाइड किया था, आपका ऐसा कहना है क्या? केस तो सोसाइटी का है लास्ट से इसमें से थी, उनके पिता का लाश कहाँ लटकी हुई मिली थी? सुसाइड का नहीं लेकिन उसकी इसमें जो बयान आया है, बयान है वो पढ़ के आपको कि जो पिताजी के बयान है, जब लड़के की आवाज है और जो पिताजी जब वहां पहुंचे, दो आदमी पहुंचे थे वहां पर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फांसी लगा के स्वयं से मरी है तो लाश तो कहीं ना कहीं लटकी मिलती। हाँ, लाश को तो सर अब आप और आपका लोग आपने जो रिपोर्ट करी उसमें था कि ये खटिया में पड़ी थी। लाश को सर उसने उतार के खटिया पे डाल दिया, किसने कहा? किसने लेकिन किसी ऐसी ने नहीं कहा, किसने कहा है ना, ये बताइए ना। ये किसी ने नहीं कहा। आप देखिए, जो आपके फादर हैं उन्होंने बयान जो रिपोर्ट लिखाई है हाँ सर, उसमें ये लिखा नहीं था था कि कि मैंने उतारी लाश। बहू पड़ी हुई थी खटिया पे, तब फिर बेटे को बुलाया, चुपचाप खड़ी थी, पड़ी थी बहू। ये कहीं आप नहीं लाए कि इसको हमने लाश को उतारा है। चक्कर ये है ना। जी सर। ऐसा तो सर बयान तो सही नहीं है। हाँ, ये जरूर आया, उनके पिताजी भी बोलते हो कि ये पहले पिताजी के बाद बैठा था, इसका बच्चा भी बैठा था, वो दोनों जब उसके बाद ये जब खेत से आए तो पहले यहाँ पिताजी के पास बैठे थे, फिर बाद में घर गया और जैसे ही घर पहुंचा है उसको से 2-3 मिनट में उसने आवाज लगाई। अच्छा, इसकी जो एनिमिटी है, मतलब मुलजिम की और उसकी औरत की, PW धर्मदास एक विटनेस है जो जब्ती का गवाह है लड़ से। क्या कह रहे हो? एनिमिटी क्या बता रहे हैं? तो बता रहा हूँ, PW 7 धवन चलिए, रिजर्व कर दिया है, जी रिजर्व कर लिया है। जी 19 विकेट होता है।